जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के स्थान को छोड़ के उस स्थान का पीछा करेगा जो स्थान शैतान ने उसके दिमाग में पैदा किया, हमेशा उस पे अटैक होगा। क्योंकि बाइबल कहती जैसे ही वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, उस पर अटैक हुआ। यरूशलेम ऊंची जगह और यरीहो नीची जगह है। जब भी एक विश्वासी अपने ऊंचाई वाली विश्वासी जिंदगी को छोड़ के जब नीचे जाना शुरू होगा, तब उस पे शैतान का अटैक होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। आप ये बात याद रखो, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है, वो आपकी है। जब परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं, वो आपको पावर देते हैं, आपको ताकत देता है पाप को मना करने की, परमेश्वर में चलने की, शैतान को डांटने की और जयवंत जीवन जीने की। पर उस ताकत का इस्तेमाल किसने करना है? आपने करना है। आपको एक अलमारी दे दी गई, उस अलमारी के 12 खाने, 12 चाबियां दे दी गई। एक में चंगाई है, एक में बरकत है, एक में छुटकारा है, एक में फाइनेंस है, एक में फैमिली है। अगर आप रोते रहेंगे अलमारी के सामने चाबियां हाथ में पकड़ के कि मेरे को चंगाई चाहिए, और आप उस दरवाजे को खोलेंगे नहीं, आप चाबी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सारी उम्र बीमार रह सकते हो, चर्च में आके भी गरीब रह सकते हो, श्राप के नीचे रह सकते हो, अगर आप वचन को फॉलो नहीं करोगे तो। लिखा जब भी वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तो शैतान ने उस पर अटैक किया, डाकुओं ने उसे घेरा और अटैक किया। आपको याद रखना है, अगर आपकी लाइफ 2 घंटे प्रार्थना में है, तो अगले 6 महीने वो 2.5 घंटे होने चाहिए। आमीन। वो नीचे नहीं आनी चाहिए, आपकी फास्टिंग नीचे नहीं आनी चाहिए। शैतान का आपको दुनिया दिखाने का मकसद ये है, आपको व्यभिचार में लेके जाने का मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे जाए, ताकि वो आप पे अटैक कर सके। क्योंकि आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। याद रखो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम दिख सकते हो, आप प्रॉमिस चाइल्ड हो। आपके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ परमेश्वर का, आपको सिर बनाने का वायदा, ऊंचा करने का वायदा, आशीषित करने का वायदा, इतनी बरकत देने का वायदा कि जगह नहीं होगी, आपको चंगे रखने का वायदा, आपको बचाए रखने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये प्रॉमिस है आपके ऊपर। आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। परमेश्वर ने कहा इसहाक, क्योंकि तेरे फादर के साथ, अब्राहम के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के चलते मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। आप अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह अब्राहम के वंश से पैदा हुए, और हम भी अब्राहम के वंश से कहलाते, जिसे परमेश्वर ने कहा था तू आशीष का मूल होगा। आमीन। आप वायदे की संतान हैं, आप शरीर की संतान नहीं, आप इश्माइल नहीं हो, आप इसहाक हो। इश्माइल शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था, इंपेशंस से पैदा हुआ था। इसहाक प्रतिज्ञा और विश्वास से पैदा हुआ था। आप शरीर से पैदा हुए थे जब माता पिता के मिलाप से पैदा हुए, पर आत्मा से पैदा हुए जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर को जाना। अब आप शरीर की नहीं, आत्मा की संतान हो, वायदे की संतान हो। आमीन। और एक वायदा आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको ग्रेट करने का वायदा, ऊंचा रखने का वायदा। दुश्मन आपकी लाइफ टाइम, जब तक आप बूढ़े होकर प्रभु के पास नहीं जाते, आप पे कभी हावी होने ना पाएगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि वो दुश्मन तभी हावी हो पाएगा जब वो आपकी आत्मिक जिंदगी को डाउन करेगा। यरूशलेम में जब तक वो था, उस पर कोई अटैक नहीं था। जैसे यरूशलेम को यरीहो जा रहे हैं, बाइबल कहती है उस पर अटैक हुआ। क्योंकि आपकी लाइफ में शैतान तब अटैक करते हैं जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे की ओर जा रही हो। आमीन। और आपको समझना चाहिए, जब भी आपकी लाइफ डाउन जाए, प्रेयर कम हो, फास्टिंग कम हो, पवित्रता का लेवल कम हो, आपको समझ आना चाहिए कि शैतान की मर्जी क्या है, वो क्या करना चाहता है आपकी लाइफ में। क्योंकि शैतान का काम यह है परमेश्वर के बच्चों को डिसग्रेस करना, उनको शर्मिंदा रखना, उनको आशीष में बढ़ने ना देना, ताकि वो लोगों के सामने एक सही एग्जाम्पल ना बन सके। और आपको मालूम है कि अगर आप चढ़ाई चढ़े, आपने प्रेयर बढ़ाई, आपने फास्टिंग बढ़ाई, बाइबल कहती प्रेरितों के काम में जब चेलों को बोला गया कि हमारी विधवाओं को याद नहीं किया जाता, तो चेले बोले लोग चुन लो,
7 लोग चुने गए जो विधवाओं के खाने का और उनके इंतजामों का ध्यान रखते थे। पर उन्होंने एक बात बोली, कहते हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। आमीन। उन्हें मालूम था ये बात कि खाना खिलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कपड़े दो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये हमारा मेजर काम नहीं है। हमारा मेजर काम है वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहना, क्योंकि लोगों का उद्धार प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहने से होगा। बाकी कामों के लिए सेवक चुने जाएं जो इन कामों को पूरा करेंगे। आमीन। जब उनकी सेवकाई बढ़ी तभी भी उन्होंने अपनी सेवकाई को यह मौका नहीं दिया कि वो प्रार्थना और वचन में कम हो सके। हालेलुया। निर्गमन में लिखा 23 में, जब परमेश्वर इस्राएलियों को लेके आया तो पता क्या लिखा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा बाद में, वो पढ़ने में मजा आएगा आपको, आप ध्यान से सुनना उसको। पहली बात, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे की बजाय कहां जानी चाहिए? ऊपर। आपकी प्रेयर का टाइम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपकी डेडिकेशन, आपका बोना, जिस साल आपका बोना पिछले साल से कम हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आशीषित होंगे फाइनेंशियली? मैंने वायदा किया परमेश्वर से इस जनवरी से, इस दिसंबर से, कि मेरा बोना ऐसा होगा जैसा मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। चाहे मैं हैवी बोता रहा हूं, पर मैंने वायदा किया प्रेयर और फास्टिंग डेडिकेशन के साथ मैं जाने वाला हूं। इसलिए दिसंबर में मैं ले हैंड नहीं कर रहा हूं लोगों पे, सिर्फ मीटिंग। क्योंकि जो आ रहा है इस चर्च में आपकी लाइफ के ऊपर और मेरी लाइफ के ऊपर, वो किताबों में लिखे जाने वाला है, वो हिस्ट्री बनाने वाला है चर्च। और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा, इसलिए उसने कहा था कि इश्माइल से तेरा वंश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर के काम तुझे जिता नहीं सकते। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। अगर तू आत्मा के द्वारा चलेगा तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अगर शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा। हालेलुया। बाइबल कहती जब अटैक हुआ, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा था, जिस तरह नियोमी उसके पति दोनों बच्चे पे हुआ था, जब वो यहूदा से कहां जा रही थी? यहूदा के बैतलहम से मोआब, यहूदा का बैतलहम जहां परमेश्वर का प्रेजेंस थी, जहां पे मोआब जहां वो जाती थी जो बाप और बेटी के मिलाप से पैदा हुई थी, पाप से पैदा हुई थी, और परमेश्वर उससे नफरत करता था। जब भी आप स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, शैतान आप पे अटैक करेगा, और ये उसका मेजर काम है, आप पे अटैक करके आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर नहीं है। ये उसकी फाइट है, ये उसकी लड़ाई है। वो आपको दिखाना चाहता है और शो करना चाहता है कि इस पे परमेश्वर का हाथ नहीं, ताकि तुझे देख के लोग परमेश्वर में बढ़ने न पाए या आने न पाए, या उनका जीवन परमेश्वर में मजबूत ना होने पाए। हालेलुया। आप गवाही पैदा करने के लिए चुने गए हैं। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है, एक भी, अगर यहां पे कोई गरीब से गरीब रिक्शे वाला क्यों नहीं बैठा या अमीर डॉक्टर्स क्यों नहीं बैठे, यहां पे एक भी जन ऐसा नहीं है जो बिना गवाही लाने के लिए पैदा हुआ या यहां पे बैठा हो। एक भी जन ऐसा नहीं, एक भी। अगर आप ये वर्ड पे खड़े रहेंगे, ये वचन सुनेंगे और इस वचन को फॉलो करेंगे, कोई चांस नहीं है, 99.99999 नहीं, मैं कह रहा हूं 100% आपकी गवाही श्योर है, 100%। ओह आमीन। छोटा चर्च, आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। आमीन। लिखा है कि लेवी वहां पे आया और उसे देखा, अच्छा इसको मार पड़ी, कतरा के चला गया, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। हाँ, एक याजक वहां पे आया, कतरा के चला गया। लिखा है एक सामरी यात्री वहां पे आया, एक यात्री वहां पे आया। हाँ, कौन था वो यात्री? आप कंप्लेंट करते हो कि अपनी लाइफ में फलाने बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की, उसने मेरी हेल्प नहीं की, पर एक बात हमेशा आप याद रखो, जो यात्रा पे हो उसकी हेल्प भी वही करता है जो यात्रा पे हो।